चैनल स्टडी एक्सपर्ट में आज सीखेंगे कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब इसे कर सकते हैं हम VIP यानी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है। 2020 में भी आया था, 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है। यानी कि इसके प्रकार कहीं कहीं दे दिया है, तो कहीं कहीं रासायनिक अपक्रिया के बारे में पूछ लिया, तो कहीं कहीं इसके पूरे प्रकारों के बारे में पूछ लिया, लेकिन पूछा है इसमें। ठीक है, देखो आज हम लोग स्टडी करते हैं रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया देखो क्या होता है कि जब एक या एक से अधिक क्या करते हैं, जब एक या एक से अधिक, मान लीजिए जब एक या एक से अधिक, बहुत सारे, मान लीजिए यहाँ एक था और इससे कुछ अधिक पदार्थ ले लिए, ठीक है, जिसे कहते हैं एक या एक से अधिक, और यानी इससे मतलब कि ज़्यादा पदार्थ ले लिया, इसको एक परस्पर पे क्या कहते हैं, मिलान कर दिया, और उससे उत्पन्न क्या कहते हैं, उससे उत्पन्न या उससे बना नया पदार्थ क्या कहलाएगा, हमारा रासायनिक अपक्रिया कहलाएगा। इसे हम लिख सकते हैं कि जब शॉर्टकट भाषा में जब एक या एक से अधिक पदार्थों का या का रहेगा, क्या हो जाएगा का, क्या कहते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थों को परस्पर अपक्रिया किया जाए तो वह रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी, रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रासायनिक अपक्रिया। मेरा राइटिंग थोड़ा है, लेकिन मेरा बात थोड़ा सुनकर देख लेना, ठीक है। क्या कहलाता है, रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। यानी क्या होता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थों को जब परस्पर क्या कर देते हैं, अपक्रिया कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपक्रिया कर देते हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा सा क्या लिया, एक मतलब क्या ले देता हूँ, उदाहरण ले लेता हूँ। उदाहरण से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, उदाहरण से समझाएंगे, ठीक है। जैसे हम लेते हैं यहाँ Mg मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। Mg मैग्नीशियम ले लिया, फिर प्लस किया, कुछ भी कर दो, यहाँ ले लेते हैं फिर 2HCl, यानी कि मैग्नीशियम और HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोराइड। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोराइड को जब इसका एक पदार्थ लिया और इसका दो पदार्थ लिया, तो देखो क्या बनता है। यानी क्या हुआ, इसी से हुआ कि जब एक या एक से अधिक, यानी एक से अधिक है भाई, दो है, पदार्थों को जब परस्पर मिलाया जाता है तो क्या कहलाता है, रासायनिक अपक्रिया बनता है। तो देखो हम लोग करते हैं, यानी कि देखो ये हमारा क्या है, Mg है, यहाँ क्या है 2Cl2 है, यानी H के पास भी 2 है और Cl के पास भी 2 है। तो देखो हम यहाँ देखो ये इसको हम बाहर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये गैस के रूप में बाहर हो जाएगा और बाकी दोनों मिला देते हैं। जैसे यहाँ कर सकते हैं MgCl2, ये बन गया, और क्या कर देते हैं, यहाँ H2 को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ऐसे बाहर हो गया। तो इसका नाम आ गया कि मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या हो गया, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। तो यानी जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ जो बना क्या कहलाएगा, हमारा रासायनिक अपक्रिया कहलाया। इस मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। अब इतना बात आया रासायनिक अपक्रिया क्या हुआ, अब ये आपको समझ में आ गया। यानी कि जब हमने क्या मैग्नीशियम का एक पदार्थ मिलाया और हाइड्रोक्लोराइड के दो पदार्थ को मिलाया, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड मिला, और क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या हुआ, ऊपर चला गया। ठीक है, इतना बात हुआ। यानी क्या हुआ, देखो अब यहाँ हमारा क्या हुआ, ये जो बना हमारा क्या कहलाया, उत्पाद कहलाया। क्या कहलाया, उत्पाद। इसी में देखो यानी कि क्या कहलाया, उत्पाद किया, और जो हमने पदार्थ लिया था उससे जो नया पदार्थ मिला, यानी कि रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ हमने लिया था उससे जो नया पदार्थ बना वो क्या कहलाया, हम क्या बना, उसको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक हो गया। बस यही बात, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों समझ में आए, इसी के साथ दोनों समझ में आ गया। अब करते हैं इसके भागों का। इसके मुख्य मतलब कई भाग होते हैं, लेकिन इसे हम मुख्यतः 4 भागों में बांट दिया जाता है। कितने, 4 में भागा गया। इनके मतलब इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। पहला हम लोग लेते हैं,
पहला क्या कर देते हैं हम लोग लेते हैं, यानी क्या है संयोजक। संयोजक अपक्रिया, या जिसे हम संकलन भी कहते हैं, इसे संयोजन अपक्रिया क्या कहते हैं, संकलन अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकलन अपक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अपक्रिया, देखो संयोजन अपक्रिया यानी संकलन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है भाई। संयोजन अपक्रिया वो अपक्रिया होती है, यानी वो अपक्रिया होती है जिससे वो अपक्रिया होती है जो दो से अधिक अणुओं के परस्पर मिलने के कारण बना नया पदार्थ, वो क्या कहलाएगा, वो रासायनिक अपक्रिया कहलाएगा, संयोजन अपक्रिया कहलाएगा, संयोजन अपक्रिया कहलाएगा। जैसे लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, जैसे ले लिए यहाँ 2N ये प्लस क्या ले लिए 2Cl ले लिए। देखो दो से, देखो दो ये लिए, दो से अधिक भी लिए, यानी दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रकार, यानी कि क्या हुआ आपस में मिलना। अब देखो यहाँ से जो मिलेगा तो क्या कहलाएगा, यानी 2 है, 2 से 2 लिख सकते हैं हम यहाँ, यानी 2NaCl। अब देखो यहाँ क्या लिखते हैं NaCl, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर हम इससे गुणा करें, यानी 2 Na भी है, यानी सोडियम भी है, और 2 क्या है क्लोराइड भी है, तो यानी कि इससे बना क्या कहलाया हमारा NaCl, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यानी इसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ये भी एक उदाहरण समझ में आया गया एग्जाम्पल, जिसे क्या कहते हैं हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं हम। दूसरा हमारा है वियोजन अपक्रिया। क्या है, वियोजन अपक्रिया, इसे बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, आप लोग लिख लेना, वियोजन अपक्रिया। ये देखो, ये वो अपक्रिया होती है जो एक यौगिक दिया होता है और उसको किसी उष्मा द्वारा गर्म करके उसे 2 टुकड़ों में विभाजित करना ही क्या कहलाएगा, वियोजन अपक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वियोजन अपक्रिया। जैसे हम लोग ले लेते हैं 2KCl, ये Cl है, सॉरी क्या है Cl है, यानी 2KCl, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। देखो 2Cl है, यानी क्या बोलते हैं, जिसे पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, यानी ये एक यौगिक ही है। अब इसको मैं मतलब लीजिए गर्म कर दिया, क्या कर देता हूँ, गर्म कर देता हूँ, यानी उष्मा दिया या गर्म कुछ भी कर सकते, यानी उष्मा दिया, और फिर क्या होता है अपघटन, ठीक है। अब उष्मा दिया तो यानी ये क्या होगा, टूट जाएगा, 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो मैं ये KCl हो जाएगा, और वो 3 को हम बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, KCl को बाहर कर, देखो यहाँ कर देते हैं हम 2KCl। अब इसका मतलब होता है 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी क्या हुआ कि वो कितना है 6 है, और KCl यानी K2 है, और Cl2 क्या 2 है, तो यानी एक ये हो गया। अब दूसरे के लिए यानी हमारा क्या वो बचा, तो वो को जब हम बाहर करेंगे तो यानी 3 को बाहर कर देंगे, वो 2 को इधर कर देंगे, यानी 3 दूना 6, यानी कि कितना हो गया 3 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो यानी कि देखो 2 KCl यानी कि 2, या देखो एक यौगिक था, उसको हम उष्मा के द्वारा क्या कर दिया, इसे मतलब गर्म किए, तो ये 2 भागों में टूट गया, और फिर ये हमारा क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, और एक ऑक्सीजन बन गया। इसके आगे बस, और क्या, दूसरा हमारा आ गया, सॉरी तीसरा हमारा क्या है, विस्थापन। अब ये तुमको ही पता है, 9 से पढ़ कर आए हो, विस्थापन क्या है, यानी कि देखो भाई, यानी कि कुछ दूरी में परिवर्तन करना ही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। देखो अब यह क्या है, विस्थापन या प्रतिस्थापन। अब इसे खुद ही तुम्हें पता है, यानी कि देखो मान लीजिए कोई एक बंदा है, मान लीजिए यहाँ एक घर T का है, और ये B क्या शहर से आया हुआ है, शहर से आया, इस T को मारकर भगा दिया और इसके स्थान पर रह गया, और ये जब जाएगा तो कुछ दूसरे जाकर जहाँ बस गया, तो यानी B के द्वारा T को भगाया गया, तो ये जो बना B के जो स्थान बना उसे हम प्रतिस्थापन कहेंगे या विस्थापन कहेंगे, और ये T निकल गया, तो यानी इस प्रक्रिया को कहते हैं विस्थापन प्रक्रिया। देखो इसमें कहते हैं यानी कि किसी
किसी यौगिक में, या ऐसा कर दो कि किसी यौगिक के अणु के किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु के समूह को दूसरे परमाणु के द्वारा मतलब कि उसे अलग कर दिया जाए, मतलब कि उसे उसके स्थान पर हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी यौगिक के अणु को दूसरे यौगिक के परमाणु उस यौगिक के अणु को मतलब उसके स्थान पर मतलब आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापन क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण के एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के अनुसार अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ लेते हैं Fe को हम क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। और एक हमारा क्या है CuSO4, यानी कि क्या होता है हमारा कॉपर सल्फेट। क्या होगा, कॉपर सल्फेट। क्या होगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइटिंग थोड़ा मतलब कि अनिवार्य नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लिख पाते हैं, बट आप लोग भी कोशिश करना, क्योंकि हमारे बातों को समझकर और लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, अच्छा लगे तभी लाइक, वरना डिसलाइक, डायरेक्ट किसी के अधीन नहीं हो। और देखो बेटा, मान लीजिए ये मुंबई से आया है भैया, आयरन हमारा मुंबई से आए हैं और कॉपर सल्फाइड पहले से बैठा है, तो ये का कही आयरनवा ये का मार दी, कैसे हम इनका मार के हटाए दे, तो इनका ये हटाए दीन, इनका ये का दिन हटाए दीन, तो ये बना का बना, यानी FeSO4 बन गया। क्या बन गया, FeSO4 बन गया। क्या बन गया बाबू, FeSO4 बना, यानी क्या फेरस सल्फेट बन गया। अब ये बाबू क्या हुए, ये तो अकेले बचे कि नहीं बचे, तो ये यहीं चला जाए भैया, यहीं बैठ गए, का करे झंक है, मार भगाए दी, जांगर वांगर हो तो जम लड़ जाते हैं। तो यानी Fe इनके पास जांगर भैया, तो ये इनका मार के भगाए दिन, इनके स्थान पर ये चलाएँ और इनका वो मार भगाए, तो झंकत है नीचे बैठ के, बहु मुड़ी नीचे करे आए, आते हैं बहुत का करी, बहुत जांगर वांगर तो है ना, तो यानी कॉपर को भगा दिया। तो इसी को कहते हैं विस्थापन, यानी पहला एक अणु दूसरे अणु के स्थान पर बैठ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, हम विस्थापन क्रिया कहेंगे, शॉर्टकट तरीके। ठीक है, इतना काम हुआ, आप एग्जाम्पल के थ्रू बता देना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ गया हमारा, क्या आ गया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक अय्यो से दूसरे अय्यो क्या कर दे, अदला बदली कर दे। क्या कर दे, अदला बदली कर दे। मान लीजिए कि ये मेरा खेत है और इसमें मतलब इस खेत में क्या हुआ है, आलू हुआ है, और इस खेत में मतलब दूसरे का खेत है, तो इसमें क्या हुआ है, मान लीजिए क्या हुआ, यहाँ हम रख सकते हैं, हम यहाँ मान लीजिए कोई सब्जी हुआ है, यानी कोई भी सब्जी हुआ, वेजिटेबल हुआ। ठीक है, ये भी सब्जी है, बट ये इसका हम कोई नाम देते हैं, मान लीजिए कलीफ्लावर है। ठीक है, क्या है, कलीफ्लावर है। अब मैं क्या करूँ कि मेरे पास तो आलू में कुछ मात्रा इसको दे दूँ, कुछ मात्रा इसको दे दूँ, तो यानी कि अदला बदली हो जाए, यानी विनिमय हो जाए, एक दूसरे क्या कहते हैं, अदला बदली हो जाए, उसी में दोनों क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे दिया है यहाँ कि BaCl2, क्या दिया बाबू, BaCl2 दिया है, प्लस अब यहाँ कर देते हैं हम Na2SO4। अब देखो ये क्या है, BaCl2 क्या है, हमारा बेरियम क्लोराइड है, और दूसरा क्या है, सोडियम सल्फेट है। अब इसको मैं देखो क्या कर देता हूँ, उदला बदली कर देता हूँ, इसके स्थान पर ये कर देता हूँ, इसके स्थान पर ये कर देता हूँ, तो देखो ये हो जाएगा हमारा कि ये आ जाएगा, क्या बनेगा, BaSO4 हो गया। क्या हो गया, BaSO4, और ये हो गया यानी N2 यानी 2NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2NaCl, यानी क्या हुआ भाई, इसका स्थान ये ले लिया, इसका स्थान ये ले लिया, यानी अदला बदली सत्य हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन क्रिया हुआ। ऐसे ट्रिक के अनुसार सीखने के लिए हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो बेल आइकन को दबाइए, बेल मतलब घंटी को दबाइए। थैंक यू।